दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी हॉर्मूज की खाड़ी को लेकर चल रहा सस्पेंस क्या खत्म हो पाएगा? दरअसल ट्रंप ने जहां साफ कर दिया है कि हॉर्मूज से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिसको मतलब है तो आए, युद्ध लड़े और रास्ता साफ करवा ले, और अगर तेल नहीं मिल रहा तो मेरे पास आकर ले ले। लेकिन अब दुनिया के 35 देशों ने मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वो ठेंगा दिखाया है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रंप को लगा था कि मजाक मजाक में ये सारी बातें कर रहा हूं, लेकिन उसको सीरियसली ले लिया। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार कह रहे थे कि हॉर्मूज खुले या ना खुले, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दुनिया को तेल के संकट में अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब 35 देशों ने कमर कस ली है। क्या है यह नया महागठबंधन? कैसे अब पहले की तरह आपके घर में एलपीजी और गाड़ियों में पेट्रोल डीजल पहुंचने का रास्ता सुगम बनाने की कोशिश हो रही है, समझते हैं कि करके। पहले समझते हैं मामला बिगड़ा कहां था। जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने और रास्ता बंद करने की धमकी दी और रास्ता बंद भी कर दिया, तब पूरी दुनिया ने अमेरिका की तरफ देखा, या कहें कि भैया तुम्हारा ही किया धरा है, इसको निपटाओ। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने बड़ी चालाकी से कह दिया कि अमेरिका अब खुद तेल का बड़ा तो प्रोड्यूसर है ही, इसलिए हॉर्मूज की सप्लाई रुकने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सप्लाई चाहिए या जिसको खुलवानी है वो आके खुद लड़ ले। ट्रंप का संदेश साफ था, दुनिया कहीं भी जाए हम सुरक्षित हैं। उन्होंने मित्र देशों को मझधार में छोड़ दिया। फ्रांस और ब्रिटेन तक को उन्होंने खूब भड़काया और कहा कि अगर तेल चाहिए तो अमेरिका के तेल को खरीदो। इसे कहते हैं शुद्ध दगाबाजी। जी हां, ट्रंप ने दुनिया को तेल और गैस के लिए तरसाकर खुद मोटी कमाई करने का प्लान बनाया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की इस बेरुखी से दुनिया नाराज हो गई और 35 बड़े देशों को अब एक मंच पर ला खड़ा करने का मौका दिया। इसमें भारत, चीन, रूस, जापान और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों ने यह तय किया है कि वो अब अमेरिका के भरोसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। इस महागठबंधन ने फैसला किया अपनी नौसेनाओं के जरिए, अपनी नेवी के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल और गैस के जहाजों को सुरक्षा देंगे। ट्रंप को आईना दिखाते हुए इन देशों ने ईरान के साथ भी बातचीत का रास्ता खोला है ताकि सप्लाई चेन को बहाल किया जा सके। अच्छी खबर यह है कि अब एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई माना जा सकता है कि जल्द ही सामान्य हो जाए, क्योंकि ईरान ने तो पहले ही कह दिया कि मित्र देश जो हैं अमेरिका और इजराइल को, और अमेरिका और इजराइल इन देशों के लिए पूरी तरह से रास्ता बंद है। अब ये बातचीत 35 देश मिलकर करेंगे। भारत के लिए खबर किसी वरदान से कम नहीं है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और गैस इसी रास्ते से मंगवाता है। ट्रंप की जिद की वजह से भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने इस 35 देशों के गठबंधन में अहम भूमिका निभाई है। अब भारत के तेल टैंकर्स को इस 35 देशों की संयुक्त सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो उछाल आने की आशंका दिखाई दे रही है वो थम जाएगी, रुक जाएगी। दुनिया ने दिखा दिया कि अगर सुपर पावर अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, दुनिया के लिए जाल बुनेगा, तो दुनिया अपना रास्ता खुद बना लेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि दुनिया को डराकर अपना तेल बेच लेंगे, लेकिन 35 देशों की एकजुटता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये जीत है ग्लोबल कूटनीति की और हार है उस दगाबाजी की जो अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ की। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का रवैया वाकई एक विश्व नेता की तरह था, या फिर 35 देशों ने उन्हें सही सबक सिखाया और आगे भी इसी तरह का सबक सिखाते रहे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही।